वचन को पढ़ेंगे। 125वां भजन, भजन संहिता 125, 125 वर्स 2, उसका दूसरा वचन। 125वां भजन और उसका दूसरा वचन। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारे चारों ओर बना रहूँगा। यानी हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे दाहिने ओर और हमारे बाएं ओर परमेश्वर हमारे चारों ओर रहेगा करके प्रभु कहता है। देखो, इस महीने में परमेश्वर हमसे वादा करता है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारे चारों ओर रहूँगा, आगे पीछे दाहिने और बाएं ओर रहूँगा करके प्रभु कहता है। प्रभु उस तरह से हमारे चारों ओर रहेगा तो हमको सबसे पहला है ना, हमारे जीवन में हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, हमको रक्षा मिलेगा। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो जकरिया का किताब, उसका दूसरा अध्याय 5वां वचन में प्रभु कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा करके कहता है। प्रभु कहता है कि मैं आप यानी मैं खुद ही उसके चारों ओर अग्निमय शहरपना के तरह मैं रहूँगा करके प्रभु कहता है। तो प्रभु हमारे चारों ओर किस तरह से रहेगा? अग्निमय शहरपना के तरह। यरूशलेम के चारों ओर जैसे कि पहाड़ है, उस तरह से हमारे चारों ओर प्रभु रहेगा। ये भयंकर आपत्तियों के दिनों में, इन महामारियों के दिनों में प्रभु हमारे चारों ओर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु कहता है कि अभी मैं तुम्हारे चारों ओर रहूँगा करके प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, गेहजी सुबह जल्दी उठकर है ना, आँख खोलकर देखता है तो नगर को पूरी तरह से दुश्मनों ने, सैनिक लोगों ने घेर कर रखा था। तो गेहजी एलिशा के पास जाकर एलिशा से कहता है कि स्वामी ये क्या है? पूरा दुश्मन लोग बहुत बड़ा सेना से, घोड़ों और रथों से पूरा नगर को घेर कर रखे हैं, हमको पकड़ कर लेकर जाने के लिए आए हैं करके जब गेहजी एलिशा से कहता है तो एलिशा कहता है कि डर मत, हमारे और जो है वो विरोधियों से अधिक है करके कहता है। और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसके आँखों को तू खोल दे करके कहता है। तो परमेश्वर गेहजी के आँखों को खोलता है और गेहजी क्या देखता है बोलो तो एलिशा के चारों ओर पर्वत पूरा अग्निमय रथों से और घोड़ों से भरा हुआ करके देखता है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए अय्यूब के बारे में भी देखेंगे तो अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा को बांधा था करके हम लोग देखते हैं। उसलिए शैतान ने ना अय्यूब को, अय्यूब के परिवार को और अय्यूब का जो कुछ भी संपत्ति था वो छू नहीं सका करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर है ना अय्यूब के चारों ओर एक फेंसिंग को रखा था, एक बाड़ा को रखा था। उसी तरह से हमको, हमारे परिवार को, हमारा जो कुछ भी है वो सब चीज़ों को ना एक प्रोटेक्शन, एक फेंसिंग जो है ज़रूरी है। और परमेश्वर कहता है मैं खुद ही एक शहरपना के तरह, एक बाड़ा के तरह, एक अग्निमय शहरपना के तरह मैं रहूँगा। यरूशलेम के चारों ओर जैसे कि पर्वत है, वैसा मैं तुम्हारे चारों ओर रहकर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा करके प्रभु कहता है। देखो, एक बार क्या हो गया, मैं एक एरिया में सेवकाई कर रहा था, वहाँ पर है एक गवाही को सुना मैं। वो एरिया का नाम है ना भीमवरम करके, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट गोदावरी में। वहाँ पर है ना एक लड़की के ऊपर है ना उसका मामा ने, यानी माँ का भाई,
उसका मामा ने ना वो जवान लड़की के ऊपर है ना वो गलत नज़र को रखा था। उसकी माँ है ना काम पे जाती है और बाप मर गया है, तो दोपहर के टाइम में ये लड़की अकेली रहती है करके उसको मालूम है। तो दोपहर के टाइम में ना वो घर पे आया था ताकि इससे गलत व्यवहार करे, इसको हानि करे करके। तो क्या देखता है, ये लड़की है ना घर में घुटने पर रहकर प्रार्थना करते रहती है, और ये जैसे ही घर में जाने के लिए वो दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि वो घर पूरा है ना अग्नि से भर गया है करके वो देखता है। और वो डर कर घर वापस आया। वापस आने के बाद है ना वो लड़की को जाके बोलता है, मैं तेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचा था, पर तू घुटने पर रहकर प्रार्थना कर रही थी ना, तो मैं घर में ना वो अग्नि को देखा, वो आग को देखा करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे चारों ओर अग्निमय शहरपना के तरह, यरूशलेम के चारों ओर पर्वत के तरह परमेश्वर हमारे चारों ओर रहेगा और परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ भी समस्या नहीं आएगा या फिर कुछ लड़ाई नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। समस्या आएगा तो या फिर लड़ाई आएगा, कुछ भी परेशानी आएगा, पर हमको कुछ भी हानि नहीं होगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। तो हम लोगों को ना एक प्रोटेक्शन मिलता है। और एक हम लोग देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन, हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह बेथलेहम में जब पैदा हुआ था उस समय में ना गडरिया जो रात में मैदान में रहकर अपने भेड़ों के झुंड का पहरा कर रहे थे, गडरिया रात के समय में। तो उस समय में ना स्वर्गदूत उनको प्रकट होता है और परमेश्वर का तेज है ना उनके चारों ओर चमकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे चारों ओर रहेगा तो परमेश्वर का अग्नि जैसा अग्निमय परमेश्वर हमारे चारों ओर रहेगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे तो तेजोमय परमेश्वर हमारे चारों ओर रहेगा। हालेलुया। उस समय में हम लोग देखेंगे तो गडरिया होने दो या फिर सारे इजरायली लोग हैं ना रोम सरकार के अधीन में वो लोग दासत्व में थे। कई दिनों तक वो लोगों को सुसमाचार वचन सुनाने वाला कोई नहीं था। वो लोग है ना परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे। वो लोग है ना दासत्व में अपना जीवन को बिता रहे थे और वो लोग है ना डर से जीवन को जी रहे थे। आज़ादी वो लोगों को नहीं था। एक डर, एक दुख, एक दासत्व का, एक गुलामी का जीवन वो लोग जी रहे थे, दासत्व का जीवन जी रहे थे। तो वो लोगों में ना बहुत दुख था, वो लोगों में खुशी था ही नहीं। तो जब स्वर्गदूत आया तो उनके चारों ओर है ना तेज, परमेश्वर का तेज चमका और स्वर्गदूत कहता है कि डरो मत, अभी तक तुम लोग डर से जिए हो ना, अभी डरो मत, मैं बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाद में हम लोग देखते हैं वे लोग है ना खुश हुए और यीशु मसीह के पास जाकर वो लोग प्रभु का आराधना करे करके हम लोग देखते हैं। देखो, परमेश्वर का तेज वहाँ पर चमका, उसका कारण क्या है बोलो तो 13वां वचन में स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दी। वहाँ पर है ना स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर का स्तुति आराधना कर रहे थे। तो हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो परमेश्वर का स्तुति आराधना करना चाहिए। तब तेजों में परमेश्वर हमारे चारों ओर रहेगा, परमेश्वर का तेज हमारे चारों ओर चमकेगा। यशायाह का किताब 6वां अध्याय में भी पहला वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो वहाँ पर यशायाह दर्शन में देखता है कि सबसे ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर, अति महान परम प्रधान परमेश्वर
सेनाओं का यहोवा विराजमान है। और स्वर्गदूत लोग उनको आराधना कर रहे, उनकी आराधना कर रहे, दो पंखों से अपने चेहरे को ढांपकर, दो पंखों से अपना पूरा देह को ढांपकर, दो पंखों से उड़ते हुए सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है करके उनका आराधना कर रहे। तो उनके आराधना से क्या हुआ, वो डेविडिया का जो नींव था वो भी हिल गया उनके आवाज़ से। उतना वो लोग है ना जोर से स्तुति आराधना को आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे थे। वो आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर का भवन पूरा तेज से, परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर की महिमा से भर गया, धुआं से भर गया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का तेज है ना हमारे चारों ओर चमकेगा। तो वो गडेरिया जो डर से जी रहे थे, उनके दिल में से वो डर निकल गया, उनका दुख है ना आनंद में बदल गया। तो तेजोमय परमेश्वर हमारे चारों ओर रहकर हमारे दुखों को दूर कर कर हमारे दिल में से जो कुछ भी डर है वो निकाल कर हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डीजीएस दिनकरन जी है ना, एक किताब में लिखा है और उनका इंटरव्यू भी मैं एक बार सुनाऊं कि क्या करके कहते बोलो तो, जैसे कि अभी ये एक दुनिया है ना, वैसे ही आत्मिक दुनिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड करके। हम लोगों को ना परमेश्वर के दूत लोग और दुष्ट आत्माएं हमको दिखाई नहीं देता। वैसा एक हमको जो दिखाई नहीं देता एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक आत्मिक दुनिया है। उस दुनिया में ना जो कोई भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हैं ना, उनके बाजू में तलवार को हाथ में पकड़कर स्वर्गदूत रहता है बोलता है। और वो लोग है ना पूरी तरह से उजियाले से डपे हैं बोलता है, उजियाले से भर गए बोलता है। तो दुष्ट आत्मा है ना उनके नज़दीक नहीं जाता है, उनके करीब में जाकर उनको कुछ भी नहीं कर सकता है बोलता है। क्योंकि आत्मिक दुनिया में ना जो लोग उद्धार पाए हैं, जिनके ऊपर यीशु मसीह का लहू छिड़काया गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो लोग धुले हैं ना, वो पूरा वो लोग है ना तेजों में दिखते बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तेजों में परमेश्वर हमारे चारों ओर रहकर हमारे दिल से वो डर को, वो दुख को निकाल कर हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो यहोवा ईरे परमेश्वर, यानी हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे चारों ओर रहेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो अब्राहम इसहाक को बलि, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए इसहाक को मोरिया पर्वत पर लेकर जाता। जब उस वेदी के ऊपर इसहाक को रखकर चाकू से इसहाक को जैसे ही वध करने जाता, उतने में परमेश्वर, अब्राहम तेरा हाथ पीछे हटा ले, हाथ मत बढ़ा, उसको, उस बालक को तू मार मत, देख उसके बदले में मैं एक मेमना को तैयार किया हूँ। तो वो मेमना जो झाड़ियों में छिपा है, आज वो उधर बाजू में ही था, पर है ना अब्राहम को दिखाई नहीं दिया। तो हाँ, हम लोगों के आँख जब खुल जाएंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि हमारे बाजू में ही जो हमारा ज़रूरत है वो हमारे बाजू में ही करके अपने को पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हागर प्यास से तड़प कर मरने के कोशिश में थी, मरने जा रही थी, उस समय में परमेश्वर है ना हागर के आंखों को खोलता है तो सामने पानी देखती है। हालेलुया, जल का सोता को देखती है। इजरायली लोग रात को सोकर उठते, सुबह उठकर देखते तो उनके चारों ओर है ना मन्ना को वो लोग देखते हैं, आहर को देखते हैं। यानी परमेश्वर जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा हमारे चारों ओर रहेगा। जिस समय में जो ज़रूरत है वो हमको वहाँ पर हमारे बाजू में ही रहेगा, प्रभु हमको देगा, वो हमारे आंखों के सामने ही रहेगा। आहर चाहिए, इजराइलियों को मन्ना दिया, परमेश्वर हमको देगा। प्यास लगाए तो पानी हाजिरा के लिए, हागर के लिए जंगल में परमेश्वर ने एक सोता को तैयार किया। पहले से ही था पर दिखाई नहीं दिया, जब परमेश्वर दर्शन दिया तब जाके उनको दिखाई दिया। हालेलुया। इसहाक के बदले में मेमना को परमेश्वर ने वहीं पर रखा है। तो वो परमेश्वर
हमारे चारों ओर रहेगा। जैसे कि यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, वैसा मैं तुम्हारे चारों ओर बने रहूँगा करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक प्रोटेक्शन हमको मिलता है। जैसे कि चार पर्वत है, उसी तरह से हमको भी यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का अनुग्रह, तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और चौथा संतों का, सेवक लोगों का प्रार्थना, ये हमको ना कवर करता है। यरूशलेम को जैसे कि चार पहाड़ का, चार पर्वत कवर करता है, वैसे ही हम लोगों को भी यीशु मसीह का लहू कवर करता है। हम लोगों को परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह हमको कवर करता है। हम लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर कवर करता है। हम लोगों को पवित्र लोगों का, सेवक लोगों का प्रार्थना हमको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है।